बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। 3-4 कैटेगरी के ये हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो कहते हैं स्टूडेंट मेजर्स अ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर यूजिंग सिक्री गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, द करेक्ट मेजरमेंट इज। अब बड़ा सिंपल इसमें ये बात याद रखनी है कि फ्रैक्शन के बाद कितने नंबर आ रहे हैं जी 3, तो 3 तक की हमारी वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो इसमें बेटा जी 5.223 ये पॉइंट के बाद 3 हमारे पास फ्रैक्शन है, ये 1 तक है, ये हमारे पास 4 तक चली जाती है, ये 2 तक है, तो इसमें एक्यूरेट वैल्यू हमारी अल्फा होगी। ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू सा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं जी अगर टाइम पीरियड फॉर 20 वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में 60 सेकंड और लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकंड, फाइंड परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड। अब सोल्यूशन में बेटा जी जो आंसर्स हैं बेटा हमारे पास वो परसेंटेज की फॉर्म में भी आपको दिए जा सकते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज एरर क्या कैसे लेंगे जी? लीस्ट काउंट, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 60। इसमें बेटा जी 0 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिमेनिंग होगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट विल बिकम 1, और ये 1/6 जो है बेटा ये 16 पॉइंट हमारे पास आएगा 0.166। तो इसको बेटा जी राउंड ऑफ करके 0.167 लिख सकते हैं, जिसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी बेसिकली 16.7% बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो हमारे पास दिया गया है, कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को ये होती है कि अगर 20, 30, 40 वाइब्रेशंस दी गई हैं, वो कहते हैं कि आप इन 40 वाइब्रेशंस का परसेंटेज एरर ना बताएं, आप सिंगल वाइब्रेशन के टाइम पीरियड का एरर बताएं। आज हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि सिंगल वाइब्रेशन का जो एरर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और जो 40 वाइब्रेशन का एरर है उसमें क्या डिफरेंस होगा। अब बेटा जी अगर आप लोग उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं तो 40 वाइब्रेशंस में टोटल एरर सिंगल वाइब्रेशन के एरर से हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज एरर का जिक्र करें बेटा तो सिंगल वाइब्रेशन में भी उतने परसेंट ही एरर होता है जितना 40 वाइब्रेशंस के अंदर एरर होता है। अब यहां पे देखिएगा टाइम पीरियड किसकी इक्वल है जी 60 टाइम पीरियड लेना है जी। टोटल टाइम कितना था 60, वाइब्रेशंस कितनी थी 20, तो 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस माइनस। अब 40 वाइब्रेशंस के लिए जो एरर था दैट वाज द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस 0.1, तो सिंगल वाइब्रेशन के लिए एरर क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 20। अगर टोटल टाइम को 20 पे डिवाइड करके सिंगल वाइब्रेशन का टाइम यानी टाइम पीरियड आता है, तो टाइम पीरियड का जो लीस्ट काउंट होगा या टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी टोटल अनसर्टेनिटी जो कि 20 वाइब्रेशंस के लिए थी उसे 20 पे डिवाइड करने से आएगी। अब बेटा ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 60/20 दैट इज 3 और 0.1 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 0.005। अब बेटा जी ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में एरर है, जबकि जो हमने परसेंटेज एरर पीछे निकाला है वो आया था हमारे पास 16.7% का एरर। अब बेटा जी यहां पे हम इसको थोड़ा देखते हैं, तो जो कीजिएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 20 सेकंड, इसमें ये वाला जो है टाइम ये सिंगल वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है और ये टोटल जो होगा दैट इज द एरर इन टाइम पीरियड। जब 20 वाइब्रेशंस का टाइम 60 है तो फिर उसको 20 पे डिवाइड करते हैं तो सिंगल वाइब्रेशन का टाइम आता है। इसी तरह 20 वाइब्रेशंस का जो एरर था दैट वाज द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, जिससे हमने जिस स्टॉप वॉच से हमने मेजर किया इसको, तो उसको 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरर भी सिंगल वाइब्रेशन का आ जाएगा। अब ये एरर जो है फ्रैक्शनल एरर किसमें है जी? सिंगल वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड में, और 20 टाइम पीरियड कितना है 3 सेकंड, इसमें एरर कितना है 0.005, तो सिंगल वाइब्रेशन का टाइम ये है और इसका एरर ये है, तो वो इस फॉर्म में भी आपको आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि 20 वाइब्रेशंस का टाइम कितना है तो हम कहेंगे 60 सेकंड है, एरर कितना है टोटल 20 वाइब्रेशंस का 0.1 है, तो 20 वाइब्रेशंस के लिए लिखेंगे 60 प्लस माइनस 0.1, ये हमारे पास एरर लिखा जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। जबकि टाइम पीरियड के लिए सिंगल वाइब्रेशन के लिए हम इन वाले वैल्यूज को जो लीस्ट काउंट है या टोटल टाइम है इनको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखवाया, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। लेकिन मैं यहां पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया, हमने कहा था लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 0.1 डिवाइडेड बाय 60। यहां पे लीस्ट काउंट भी टोटल 20 वाइब्रेशंस का इस्तेमाल हुआ और जो हमारे पास टाइम है वो भी 20 वाइब्रेशंस का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है अगर टाइम 20 वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करना है तो फिर लीस्ट काउंट भी 20 वाला इस्तेमाल करें।
परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। और अगर आपने सिंगल वाइब्रेशन का जो है वो टाइम इस्तेमाल करना है, जिसे टाइम पीरियड कहा जाता है, तो फिर आप एरर भी सिंगल वाइब्रेशन का ही इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा वाइब्रेशंस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब तो जो कीजिएगा, मैंने आपसे बोला कि आप फ्रैक्शनल एरर लें तो वो डिफरेंट होंगे, लेकिन परसेंटेज एरर हमेशा सेम होगा। अब तो जो कीजिएगा, फ्रैक्शनल एरर में 60 प्लस माइनस 0.1 दैट इज द वैल्यू। इसमें एरर कितना है जी? 0.1 का। ये टोटल कितनी वाइब्रेशंस के लिए? मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, 20 वाइब्रेशंस के लिए। ये कितनी वाइब्रेशन के लिए? एक वाइब्रेशन के लिए। एक वाइब्रेशन का फ्रैक्शनल एरर कितना है? 0.005, जो कि 20 टाइम लेस है किससे? 0.1 से। अब मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल एरर्स तो डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, लेकिन परसेंटेज एरर सेम आएंगे। अब बताइएगा, सिंगल वाइब्रेशन का जो लीस्ट काउंट आना है वो कैसे आता है जी? 0.1 डिवाइडेड बाय 20। ये देखें जी, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 0.005। इसे 0.005 भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 20। ये इसको क्या लिख सकते हैं जी? 3 सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ये 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। दैट विल बी इक्वल टू 0.1 ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पहले वाली वैल्यू बन जाएगी, तो इसका मतलब है रिजल्ट वही आएगा जो पहले आ रहा था। अब अगर आप लोग इस चीज को डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर ले जी। कि ये क्या आएगा जी? हमारे पास 0.005 लीस्ट काउंट ऑफ अ सिंगल वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ द सिंगल वाइब्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100%। दैट विल, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, दैट विल आल्सो बी 16.7%। मतलब जो आंसर हमारे पास पहले आया, बाद में भी वही आंसर आते चले जाएंगे बेटा जी। नेक्स्ट है जी, परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी 3% है। परसेंटेज एरर इन द मैस कितना है जी? 9% है। कहते हैं परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ द क्यूब फाइंड करें। अब क्यूब का मैस भी गिवन है, क्यूब की डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है जी। डेंसिटी का मतलब उसके एरर गिवन है, और कहते हैं कि इसकी एक सिंगल लेंथ जो होगी, इसमें एरर कितना होगा ये आप फाइंड करें जी। तो बेटा जी हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी को रिप्लेस कर लें, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया? मैस ओवर डेंसिटी के। मैस में एरर कितना है जी? 3%। डेंसिटी में एरर कितना है? 9%। तो जो चीजें डिवाइड होती हैं, इनके परसेंटेज एरर्स को हम ऐड कर लेते हैं। वो कितना हो गया जी? 12% हो गया। अब वॉल्यूम का क्या लिखते हैं जी? एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब है 12%। अब हमें एल क्यूब को से एल हासिल करने के लिए एल क्यूब की सारे की पावर कितनी करनी पड़ी? 1/3। तो इधर 12% की पावर भी कितनी आ गई? 1/3। तो इसका मतलब है ये 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये सिंगल एल आ जाएगा, मतलब लेंथ में एरर आ जाएगा। तो ये हमने कहा था पावर फैक्टर को उस वैल्यू से क्या कर देते होते हैं? मल्टीप्लाई। तो पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12%, दैट विल बी इक्वल टू 4%। अगर वॉल्यूम में एरर टोटल 12% था, तो ये एल क्यूब के लिए है। एल क्यूब में कितने हमारे पास लेंथीज आ रही हैं? 3 लेंथीज आ रही हैं। तो हर लेंथ के हिस्से में कितने कितने परसेंट आएगा? 4%, 4% एंड 4% आएगा बेटा जी हमारे पास एरर। अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ इन आर 2% परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2%, दैट विल बी इक्वल टू 4% बेटा जी। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यूनिट 1 से रिलेटेड। कहते हैं फॉर मेनी वैल्यूज इन जनरल अगर आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, कहते हैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज एरर का। हम कहेंगे इनके लीस्ट काउंट्स को हम सिंपली डिनोट करते हैं डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी से। तो डेल्टा ए ओवर मेजर्ड वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो इन सबको सेम फॉर्म में लिख के 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब आपको पता है इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है जी? 100%। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी प्लस डेल्टा सी ओवर सी मल्टीप्लाइड बाय 100%। दैट इज अ जनरल रिलेशन फॉर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरिंग एक्सपेरिमेंट। फी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।